बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत 25वें दिन ये 25वें अध्याय की कथा प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। दृढ़ धर्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, अब आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को अत्यंत संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी तिथि को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूर्वान्न की क्रिया करें। सावधान चित्त होकर सदाचारी विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित निमंत्रित करें। हे भूपाल, अथवा अपने शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार, चाहे 7 अथवा 5 ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें। दोपहर के समय में 1 द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो या अपने शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र मंडल बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी, तांबे या मिट्टी के जिसमें छेद न हो ऐसे शुद्ध 4 कलश को स्थापन करें। 4 व्यूहों की प्रसन्नता के लिए निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखें। उन पर उत्तम वस्त्र ओढ़ावे, पान रखें। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देवताओं को स्थापित करें। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ में कलश पर श्री राधा के साथ देवादिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहां से उन्हें लाकर मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करें। वेद वेदांग के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर जप करने वाले 4 ब्राह्मण का वर्णन करें। उन्हें 2 वस्त्र जिस पर हस्त मुद्रा आदि छपे हो देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त होकर आचार्य को धोती, दुपट्टा, आभूषण से भली भांति अलंकृत करे। अनंतर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। तदनंतर पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजन करे। वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जप करावे। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करे। फिर नारियल आदि फलों से क्रमशः अर्घदान दे। घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर दोनों हाथ से पंचरत्न, उस समय मिलने वाले अच्छे अच्छे फलों को लेकर श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित चित्त होकर शरीर भगवान को स्मरण करते हुए अर्घदान करें। अर्घदान का मंत्र, हे देव, हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए हुए सर्ग को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए पीतांबरधारी देव श्री राधा के सहित भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। इसके बाद उन मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। आरती का मंत्र है, नील कमल के समान कांतिशाली राधिका रमन, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर, प्रीति पूर्वक आरती करता हूँ। फिर ध्यान करें, असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अनंत ज्योति स्वरूप वंशी की ध्वनि में से अत्यंत मोहित हुई ब्रज वनिताओं से घिरे हुए कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्न जड़ित किरीट कुंडल धारण करने वाले राधिका और कौस्तुभ मणि से दीप्यमान वक्षस्थल वाले नवीन पीतांबरधारी भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करें। पश्चात राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि देकर अपनी पत्नी सहित साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीतांबरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले श्री राधिका के सहित हरि भगवान को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र प्रदान करे।
फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति से 7 वस्त्र आभूषण से संतुष्ट करे। अनंतर ऋत्विजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करे। कपड़ा उड़ाकर, घंटा, घुंघरू, किंकणी से सजाकर बछड़े से दूध देने वाली सीधी 1 गौ का दान करे। पीठ पर तांबा मढ़ाकर, सींग में सोना मढ़ाकर, खुरों में चांदी के खुर मढ़ाकर घी के लिए बाल्टी देवे, तिल के लिए बर्तन देवे। पार्वती परमेश्वर की प्रीति के निमित्त युगल द्विज दंपति के पहनने के लिए धोती, दुपट्टा, साड़ी आदि का दान करे। 8 प्रकार का पद दान करे। 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चपलता, जीवन की क्षण भंगुरता का विचार कर झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की पुस्तक का दान करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करते हैं, वे करोड़ों कुल का उद्धार कर अप्सराओं से चमन डुलाते हुए, सेवा किए जाते हुए विमान में बैठकर उसी गोलोक धाम में जाते हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, फल सहित खेतों का दान, तुला दान आदि जितने प्रकार के दान है, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर रखकर, रेशमी पीतांबर ओढ़ाकर, आभूषणों से अलंकृत करके वैष्णव ब्राह्मण को दान दे। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को दान दे। हे भूपाल, प्रत्येक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ में वास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक धाम में जाते हैं। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक धाम में जाने के पश्चात आवागमन रहित हो जाते हैं। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान है। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्रत की पूर्ति के लिए संपुट दान करे। यह भी न हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोवा, चीनी अथवा गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि जो ऋतु फल संपुट के साथ रख कर दे देवे। हे जनाधिपति, आमंत्रित ब्राह्मण दंपति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवे। प्रार्थना यह है कि हे कृष्ण, हे जगत के आधार, है जगत के आनंददाता, मेरी इस लोक की और परलोक की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। और इस प्रकार भगवान गोविंद की प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का संस्मरण करते हुए सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मण को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए घृत पायस, शुद्ध घी से भुने हुए दूध की खीर का विधिवत गंध अक्षत से पूजन कर भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकलन करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के आम के फल, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने हुए घेवर, फेनी, खांड के बने हुए ठाड़, माठ, ठोर, खरबूजे का फजीता, ककड़ी का शिखरन, अदरक, सुंदर मुसम्बी, अनेक प्रकार की तरकारी, विविध प्रकार के पके हुए अलग अलग आम, शट रस से बना हुआ 4 प्रकार के भोजन, खट्टा, मीठा, तीता, अम्ल, तीखा, चरपरा, ये है रस। और अन्न होता है भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य। पूरी, कचौरी, चटनी, आचार के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से सुवासित मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित दूध को परोसकर मीठी वाणी से बोलते हुए, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे लीजिए, यह आप ही के लिए बनाया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इन पकवानों में जो अच्छा लगे उन्हें मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हुआ हूँ, आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक है। इस प्रकार कहकर प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मण भोजन कराए, उन्हें तांबुल दक्षिणा प्रदान करे। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना, इन सबको पान के मसालों के साथ भगवान को तांबुल प्रिय है, इसलिए इन सब सामानों को मिला करके भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावे। और इसी प्रकार सब मसालों को मिलाकर आदर के साथ ब्राह्मण को भी देवे। जो व्यक्ति द्विजोरों को इस प्रकार का पान खिलाते हैं वे श्लोक में ऐश्वर्य का सुख भोग कर परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं।
सपत्नीक ब्राह्मण को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोतीचूर के लड्डू देवे और ब्राह्मणियों को विधि विधान के साथ साड़ी पीताम्बर अलंकार से अलंकृत कर वैष्णवी देवे यानी बांसुरी अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदुस्तु में, इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम का क्षमा याचना करे। और यश स्मृता च नमक तपोयोगे क्रियादिषु न्यूनम संपुटता यति सद्यो वंदे तमच्युतम, इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करे और जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान अच्युत की कृपा से फलदायक हो। ऐसा कहकर सुखपूर्वक विचरण करे। अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को प्रदान करे। अनंतर मिथ्यावास से रहित होकर अपने कुटुंबियों परिवारजनों के साथ भोजन करे। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करे। राधिका पुरुषोत्तम भगवान की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती मुदित मन से नमस्कार कर राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम का विसर्जन करे। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस पर चढ़ाया हुआ सब सामान दे देवे। अपनी रुचि के अनुसार यथा योग्य अन्न दान करे। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करे और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करे। नारी हो या पुरुष इस व्रत का आचरण करे। वे जन्म जन्मांतर में दुख दुर्भाग्य दारिद्रता के भागी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे संसार में अपने नाना प्रकार के मनोरथ को पूरा करके विमान में बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण ने कहा कि जो भारती इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर सहित विधि विधान के साथ करते हैं, इस श्लोक में समस्त सुखों का उपभोग करके अपने पाप पुण्य को विनाश कर पाप समूह को विनाश करके और पुण्य की वृद्धि करके अपने पूर्वजों के साथ गोलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार बृहदारण्यक पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दर्दनवा उपाख्यान का व्रतोद्यापन विधि कथन नाम 25वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर नरबदे हर।